राजेश परेशान मत हो, 2-4 दिन बाद संडे की छुट्टी पड़ेगी, मैं तुमको घर पे छोड़ कर आऊँ। इसके बाद संडे की छुट्टी पड़ती है, मोहिनी और राजेश तैयार होते हैं। राजेश मोहिनी को लेके जाता है और उसके घर छोड़कर वापस चला आता है, क्योंकि उसे अपनी ड्यूटी पे जाना था। लेकिन राजेश जब मोहिनी को छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है, उसका मोहिनी के बिना मन नहीं लगता। अभी उसकी नई-नई शादी हुई थी, दोनों के बीच काफ़ी अच्छा लव कनेक्शन था, जिसकी वजह से मोहिनी को छोड़ने का उसकी बिल्कुल मन नहीं लगता। वो मोहिनी से फ़ोन करके कहता है कि मोहिनी आ जाओ और मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो मोहिनी कहती है अभी आए कितने दिन हुए और मैं अभी नहीं आना चाहती हूँ, मुझे समय लगेगा, तो अभी मैं नहीं आ सकती। राजेश की इस तरह की बातें सुनकर राजेश का जब मन नहीं लगता, तो वो अपने काम से पूरे 15 दिन की छुट्टी ले लेता है और मोहिनी को बिना बताए सरप्राइज देने के लिए अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल जाकर वो मोहिनी से मिलता है, उसकी सास जो होती है राजेश की, उसका बहुत स्वागत करती है, आओ-भगत करती है और मोहिनी बहुत खुश हो जाती है कि उसका पति उसके साथ रहने आया। अब वो मोहिनी से कहता है कि जब जब तक तुम्हें यहाँ रहना तुम भी रहो और मैं भी अपनी माँ के साथ रहूँगा। ऐसी बातें सुनकर राजेश की सास मोहिनी की माँ बहुत खुश होती है। दरअसल मोहिनी की जो माँ थी, जब मोहिनी की माँ की शादी को 5 साल हुए थे, तभी उनके पति का स्वर्गवास हो गया। शादी के 1 साल अंदर ही मोहिनी का जन्म हो गया था, जिससे मोहिनी की माँ जो थी काफ़ी यंग दिखती थी। उन्होंने सारा जीवन मोहिनी की पढ़ाई-लिखाई से लेकर शादी में ही अपना लगा दिया था। उन्होंने जो भी अपनी जमा पूँजी इकट्ठा की थी, अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी। अपनी बेटी और अपने दामाद से बहुत मोहब्बत करती थी। धीरे-धीरे मोहिनी और उसके पति की राजेश के अच्छे से दिन अपने ससुराल में गुजर रहे थे। तभी एक दिन क्या होता है कि दोनों पति-पत्नी काफ़ी रोमांटिक मूड में होते हैं और अपने कमरे में मतलब लेटे होते हैं, एक-दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच जो उनकी सास थी यानी मोहिनी की माँ, राजेश की सास, उठती हैं पानी पीने के लिए किचन में जाती हैं। फिर अपनी बेटी के कमरे से आवाज़ सुनकर कहीं न कहीं उनकी जिज्ञासा जाग जाती है। वो अपनी बेटी के कमरे में झाँकने लगती है। तो वो देखती है कि उनका जो दामाद है, वो आपत्तिजनक स्थिति में अपनी बीवी के साथ यानी उनकी बेटी के साथ संबंध बना रहा है। यह देखकर मोहिनी की जो माँ है, उनकी भी नाक जाग जाती है, क्योंकि इतने दिनों से जो उन्होंने अपने अंदर का मतलब आत्मा दबा रखी थी, वो कहीं न कहीं चाहत जाग जाती है। ये देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, वहाँ से उठती हैं, सीधे अपने कमरे में चली जाती हैं और रात भर वही नज़ारा उनकी आँखों के सामने चलता रहता है। यही सब बातें उनके दिमाग में आती रहती हैं। जैसे अगली सुबह होती है, उनके दिमाग में एक षड्यंत्र रचता है। वो क्या करती हैं, मेडिकल स्टोर से जाती हैं और बहुत सारी यानी कि नींद की गोलियाँ ले आती हैं। अब जैसे शाम को वो खाना बनाती थी, अपनी बेटी और अपने दामाद के खाने में नींद की गोलियाँ मिला दी थी। राजेश उसकी पत्नी मोहिनी दोनों ही खाना खाकर बेचित होके बेसुध होके सो जाते थे। उन्हें कोई होश नहीं रहता था। जिसके बाद मौका पाकर राजेश की सास जो थी, अपने दामाद के पास लेट जाती थी और लेटकर उसके शरीर पर हाथ फेरने लगती थी और उसके साथ अश्लील हरकतें करती थी। और जब उसका मन भर जाता था, अपने दामाद को सही तरीके से कपड़े पहनाकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाती थी। उसे ये लगता था कि कभी भी इस बात को कोई नहीं जान पाएगा और वो ऐसा ही करती चली जा रही है। रोज उसका क्रम यही था कि अपनी बेटी और अपने दामाद के खाने में नींद की गोलियाँ मिला देती थी और फिर अपने दामाद के साथ इस तरीके की अश्लील और गंदी हरकतें करती रहती थी। एक दिन था कि मतलब जब लड़का है राजेश अपनी बीवी से कहता है कि मोहिनी कितने दिन हो गए हैं और मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली है, अब तुम घर चलो। मोहिनी का बिल्कुल जाने का मन नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ जो है किसी न किसी वजह से उसको रोक लेती थी। मोहिनी को भी लगता था कि उसकी माँ अकेली है, कुछ दिन और बिता ले, यही सोच के, लेकिन राजेश का अंदर ही अंदर मन ऊब रहा था। वो कहता है कि घर चलो, मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। इस समय मोहिनी कहती है कि 2-3 दिन और रुक जाओ, फिर मैं जरूर घर चलूंगी। राजेश उसकी बात मान लेता है। उस दिन राजेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मोहिनी जो है अपना पूरा गाँव घुमा के लाती है, आसपास का एरिया मार्केट घुमा के लाती है। शाम को जब आते हैं तो देखते हैं कि मोहिनी की माँ ने खाना बना लिया है। वो दोनों को खाना लगाती है, लेकिन मोहिनी तो खाना खा लेती है, लेकिन राजेश कहता है कि माँ जी मुझे भूख नहीं है, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है, मैंने बाजार से थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया। लेकिन मोहिनी की माँ जिद करने लगती है, कहती है मैंने इतने प्यार से खाना बनाया, ज्यादा नहीं थोड़ा ही खा लो। लेकिन राजेश साफ मना कर देता है, जिससे सास जो है वो टेंशन में आ जाती है, सोचती है कि आज तो मेरा काम नहीं बन पाएगा। इसकी वजह से वो खाना ले जाकर मोहिनी से कहती है कि ये तेरी जिम्मेदारी है कि राजेश को तू खाना खिला दे, वरना मेरी तेरी लड़ाई हो जाएगी। इस पर वो मोहिनी के पास खाने में रख देती है। कुछ देर बाद जब वो दोबारा पूछती है यानी मोहिनी से कि खाना राजेश ने खा लिया कि नहीं, मोहिनी जो मोबाइल चलाने में बिजी होती है वो कहती है हाँ हाँ माँ खा लिया उसने। इस तरीके की बातें करकर वो भी निश्चिंत हो जाती है कि दामाद ने तो खाना खा लिया है, लेकिन मोहिनी जो है खाना उठाकर किचन में रख आई थी और दामाद ने खाना उसने खाया ही नहीं। रात हो जाती है, मोहिनी जो बेसुध होकर सो जाती है, लेकिन जो लड़का था वो बेहोश नहीं सोया था, सिर्फ नींद में सोया था। उसकी सास जो है आधी रात होती है, वो सोचती है कि दामाद तो सो गया है, कोई जान ही नहीं पाएगा। वो अपनी बेटी के कमरे में यानी जाती है और अपने दामाद के साथ हरकतें करने लगती है। हरकतें जैसी करती है, दामाद की आंख खुल जाती है और जब वो सास को देखता है तो कहता है कि माँ जी यहाँ क्या कर रही है। ये सुनकर सास जो है अपने दामाद को इतना ज्यादा यानी प्रसन्न कर देती है, उत्तेजित कर देती है कि दामाद जो है अपनी सास के आगे छुप जाता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब कहीं ना कहीं मोहिनी के होते हुए एक दामाद यानी राजेश अपनी सास के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। वो धड़ल्ले से उसके साथ रंगलियां मना रहा था और मोहिनी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। राजेश का अपनी ससुराल से जाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। जैसे 2-4 दिन बीत जाते हैं, कहीं न कहीं मोहिनी कहती है कि अब राजेश तुम्हें नहीं जाना है, उस दिन तो तुम बड़ा शोर मचा रहे थे। इसी बीच एक मोहिनी की फ्रेंड होती है, वो आ जाती है अचानक, कहती है कि कहाँ कोई जा रहा है, तुम्हें पता है कि मेरी शादी तय हो गई है और कल गोद भराई लड़के वाले भी आ रहे हैं, तो कल मेरी गोद भराई करा के तभी तुम मोहिनी जाना, एक दिन के लिए और रुक जाओ। मोहिनी ऐसी बातें सुनकर रुक जाती है, कहती है कि जब तुम इतना कह रही हो, तो मैं जरूर तुम्हारी गोद भराई में आऊँगी। मोहिनी की फ्रेंड कहती है कि जीजा जी को जरूर लाना, भूल मत जाना। इसके बाद अगले दिन जब लड़की की गोद भराई होती है, मोहिनी सज-धज के तैयार होकर राजेश से कहती है चलो। लेकिन राजेश जो अपनी सास के साथ रंगलियां मनाना चाहता है, वो मोहिनी से कहता है कि तुम औरतों का काम है, मैं वहाँ क्या जाकर करूँगा, तुम अकेली चली जाओ, मेरा जाने का मन नहीं। मोहिनी सजती-धजती अपना मोबाइल लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही मोहिनी आधे रात को पहुंचती है, उसे ये लगता है कि मैं बेकार जा रही हूँ, राजेश को साथ में लाना चाहिए था। वो सोचती क्यों ना माँ को ही साथ में ले लूँ, अकेले जाते अच्छा नहीं लगेगा। मोहिनी आधे रास्ते से लौट आती है और घर पर आती है। इधर सास और इधर दामाद दोनों निश्चिंत है कि मोहिनी तो चली, अब घर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। वो एक दूसरे के साथ रंगलियां मनाने में मस्त है। लेकिन मोहिनी जब आती है, घर का दरवाजा खुला था, अब वो अपने पति के कमरे में जैसे ही घुसती है, अवस्था देखकर अपनी माँ की जो नग्न अवस्था में थी, देखकर उसकी चीखें निकल जाती है, वो चिल्लाने लगती है, उसका दिमाग पे काबू नहीं रहता। अपनी माँ से कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम शर्म करो, अपने दामाद के साथ क्या कर रही हो। इधर अपने दामाद से भी कहती है, यानी अपने पति से कहती है कि तुम माँ के साथ क्या कर रहे हो, तुम शर्म नहीं आती है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है, तुम ये सब क्या करो, ये सब कब से चल रहा है। जहाँ पर जो माँ है यानी मोहिनी की, वो मोहिनी के पैरों पड़ जाती है, वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब गलती से हो गया। तो मोहिनी कहती है मैं बहुत ही ज्यादा मतलब दुर्भाग्य हूँ, जो इतनी बेकार लड़की हूँ, जो मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया। तुम्हारी जैसी माँ को मुझे माँ कहते हुए शर्मा रही है। मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी, तुम और राजेश आराम से खुशी मनाओ और मैं अपने दादा दादी के घर पर जा रही हूँ। इसके बाद मोहिनी जो है सीधा अपने कपड़े उठाती है और तुरंत ही बस पकड़कर अपने दादा दादी जो बिजनौर के पास के गांव में रहते थे वहाँ चली जाती है। अपने पति से कहती है कि डिवोर्स के कागज तैयार रखना, क्योंकि मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम चाहे मेरी माँ को रखो और चाहे दुनिया में किसी भी औरत को रखो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूँ। ऐसा सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मोहिनी के हाथ पैर पकड़ता कहता है कि एक बार माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मोहिनी कहती है कि अगर मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी तभी तो तुमने
तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा किया, अब तुम इन्हीं के साथ खुश रहो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। तो दोस्तों आज की स्टोरी को लेकर आप क्या कहना चाहोगे कि लोग शारीरिक संबंध बनाने के चक्कर में अपने रिश्तों का खून कर जाते हैं, यही नहीं सोचते कि हम जिसके साथ कर रहे हैं वो रिश्ते में हमारी क्या लगती है। सास और माँ में कोई दोस्तों फर्क होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अनुरोध है कि आपसे कि ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए।